तो एमपी बोर्ड में आज हमारे बच्चों का प्रश्न पत्र है, स्टैंडर्ड वालों का एक पेपर में आपको सोल्व कराऊंगा। ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है 99% इसी में से आएंगे। पूरी रिसर्च की है मैंने और उसके बाद में आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो देखेंगे, एक वीडियो और इसमें से देखो और इससे आप पढ़ के जाओ। 100% श्योर है कि आप अवश्य यहाँ से 60 और 65 नंबर कवर करके जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ए की पावर एम है और इंटू ए की पावर एन का मान होगा। देखो गुना में जो होती है घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है, तो ए पावर आ जाएगा एम प्लस एन। बहुपद है पी एक्स बराबर है आपका 2x प्लस 5 का शून्यक होगा। देखो शून्यक के लिए कुछ नहीं करना, इसके बराबर के उधर जीरो लगाएंगे तो ये 5 जाएगा उधर तो माइनस का और बट्टे में चला जाएगा 2, तो माइनस का 5/2 आंसर रहेगा। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखो वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं की भुज होगी। यदि वाई पे आपका अक्ष है तो एक्स का मान 0 है, ठीक है। और यदि वो कहे कि एक्स अक्ष है, क्या बोलता है यहां पर एक्स अक्ष, तो y इज इक्वल टू 0 होता। तो यहां पर भुज को कहते हैं अपन एक्स का मान। तो यानी कि कुल मिला के बात यह कि दोनों कंडीशन में 0 आंसर रहेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो तीनों का कोण मिलके होना चाहिए। समबाहु सारी की सारी भुजा तो 60 + 60 + 60 120 और 180 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, है ना। और समद्विबाहु है तो मतलब समबाहु है, सॉरी समबाहु सारी भुजाएं आपकी बराबर है तो तीनों बराबर है तो 60-60 का एंगल बन जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। वर्ग चिन्ह बताइए आपको, ये वर्ग अंतराल दिया है 90 से 120, इसका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब आप समझते हैं, दोनों को जोड़ो और बटे में 2 का भाग दो। दोनों को जब जोड़ोगे 90 + 120 तो इसका जाएगा 210। 90 + 120/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 210 बाई, यहाँ पर 2 है तो इसका जैसे आप डिवाइड करोगे तो 105 आंसर आ जाएगा, जो कि बा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसी तरह का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, तो सेम उनका आंसर रहने वाला है। द वैल्यू ऑफ ए की पावर है आपकी m इंटू ए की पावर है n विल बी, यानी कि इसका मान कितना होगा तो a इज पावर m + n, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका -2π/2। तीसरे के अंतर्गत आपका 0 है, यहाँ से 60 डिग्री का आपका एंगल, और यहाँ पर एट द राइट एंगल्स यानी कि समकोण पर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 105। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की तो बढ़िया से देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है भैया, याद करके चले जाओ, इसमें से आएगा पूरी चीजें। यदि आपको लगे तो करो, वरना वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाओ। आप तो सीधी सी बात है, आपका कोई सा भी जिला हो, मैं आपको जितना बताऊँ ना, लॉन्ग वीडियो पे हमेशा फोकस करा करो, लॉन्ग वीडियो से ही आएंगे, सीधी सी बात है। चलिए दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर, ठीक है। और बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। कोण बनाने वाली किरणें, देखो कोण बनाने वाली किरणें, जैसे ये एंगल बनाया, एक किरण इधर से ही, एक किरण इधर से ही, ठीक है। तो ये जो कोण बनाने वाली किरणें को क्या कहते हैं? उस कोण की भुजा ही तो कहते हैं। तो कहते हैं अपन कोण की भुजा, साइड ऑफ एंगल, कोण की भुजा। चलिए यहां पर आगे देखते हैं। शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 πr² h।
आशून्य अचर पद की घात, देखो भैया आशून्य अचर पद है ना, उसकी घात जो होगी वो कहलाएगी आपकी, देखो आशून्य नहीं बेटा, ये गलत छप गया यहाँ पे, शून्य अचर पद का जो घात होती है ना सदैव शून्य ही होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वालों का मैंने पहले से भर लिया था ताकि समय बच जाए। और देखते हैं सही जोड़ी को। पहला जो है इसका मिलान आपका एक का भाग अपन 100 का भाग देंगे, एक में तो 0.01 ही आएगा। प्रांत डोमेन का जाएगा आपका एक्स निर्देशांक 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम कोमाप वाला को जो कोण है वो आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं आपकी बराबर होती है, तो ये आपका चौथा हो गया है। रेखा वाई अक्ष को काटेगी रेखा है, तो आपका x का मान 0 होगा और x² माइनस y², तो इसका आपको मिलान हो जाएगा। यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर पाओगे, सिंपल सा ही, तो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर हो गया। देखिए 1/100 का आपका मिलान हो जाएगा 0.01 से। डोमेन का आपका जाएगा x इंडेक्स। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर ये चौथे आपका यहाँ पर इक्वल। पाँचवा वैल्यू ऑफ x अक्ष ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर x + y और x - y। कर पाओगे? एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। पूरक कोण ये है कि जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो चार रेखाखंड से निर्मित आकृति को अपन कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारा? S = A + B + C/2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि नज़र आ जाएगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत थोड़ी, ये आपका हो गया। कर पाओगे? अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अपन कहते हैं मूल बिंदु, याद रखना है। अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते थे मूल बिंदु। और एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद। या भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पदी बहुपद। चलिए अब आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। ठीक है भैया, ये आपको देख लीजिए इस तरह का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य है, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे आपके। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये हो गया। एक अक्ष का समीकरण x बराबरी पे 0 होता है। ठीक है, एक अक्ष का जो समीकरण है x बराबरी पे 0 होता है, तो ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि ये जो होता है ना y बराबरी पे 0 होता है। क्या होता है? y बराबरी पे 0। समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। याद रख लोगे। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं ना सर्वांगसम नहीं होते, सभी वृत्त एक तरह के समरूप होते हैं। तो ये असत्य कर लिख दूंगा यहाँ पर भी। और इसका सही आंसर कोई पूछ ले तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। इसको थोड़ा सा ध्यान भी देना है, नहीं तो पता चले घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए, कर ही नहीं पाओ। ठीक है, बिंदु -8,0 x अक्ष पर स्थित है। बिंदु -8,0 x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पे नहीं रहेगा। जब y का मान 0 होना तो x पे है, तो सही बात है। ये पहले वाला x का मान है, दूसरा y का मान है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। यदि शुरू में 0 रहता और बाद में कई की संख्या रहती तो y अक्ष पर स्थित होता। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 और पूर्णांक मतलब माइनस का प्लस का भी आ गया उसमें, तो सत्य बात है ये भी।
बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, एक पदी तो इसमें एक पद है तो ये सत्य है। कर पाओगे? ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट मारो फटाफट फटाफट। चलिए इसके बाद में थोड़ा छोटा कर देते यार, बड़ा ज़्यादा हो रहा है ये इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। पहले में आ जाएगा आपका फाल्स, दूसरा जो आ जाएगा वो भी आपका फाल्स रहेगा। पूरा लिखूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे ठीक है। फाल्स रहेगा तीसरा भी, चौथा जो है वो ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का है। 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्या याद करनी है आपको। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये इसका अथवा हो जाएगा भैया। ये आपका यहाँ से देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15, समानता चतुर्भुज की कोई 2 या 3 गुण लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 ये इसका अथवा 18 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये अथवा रहेगा आपका, हो गया इतना। ये हो गया इतना ठीक है भैया। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अथवा रहेगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में आपका होने वाला है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 ये अथवा और ये